जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को इस पितृपक्ष पितृमोक्ष अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह पितृपक्ष हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही स्वर्णिम अवसर हम सभी को एक वर्षों के बाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि विशेष प्रावधान जो हमारे सनातन शास्त्रों में बताए गए हैं उनको आप सभी लोगों ने किया होगा। तो ऐसे में यदि जिनकी मृत्यु का यदि पता नहीं होता तो उनके लिए अमावस्या की सर्वपित्री मोक्ष अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध करने का विशेष प्रावधान है। तो ऐसे में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि विशेष रूप से आप कर लें, और यदि आप ना कर पावें तो आप विशेष रूप से हमारे सनातन गरुड़ पुराण में पंचबली का विशेष प्रावधान है। पहला आप कौवे के लिए, दूसरा गौ के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा चींटियों के लिए, पांचवा आप देवताओं के निमित्त उसे जल में प्रवाहित कर दें। यह पांचबली का प्रमाण गरुड़ पुराण में मिलता है इस श्राद्ध 16 श्राद्ध में। और आप यदि अमावस्या की तिथि पर दान का विशेष प्रावधान अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दान देने से आपके पितृ आप पर अति प्रसन्न होंगे। यदि पितृदोष जैसी समस्याएं हैं तो निश्चित है पितृदोष दूर होगा, साथ ही साथ आपके पितृ आप पर कृपा जरूर करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस पितृपक्ष में इस विशेष नियम का पालन अवश्य किए होंगे। और आज हम सभी लोग एक बड़ी ही पवित्र पावन सर्वपित्र अमावस्या की रोचक कथा को श्रवण करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व है, आपको पता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि भी मालूम ना हो तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध और इस तिथि पर हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण कथा को श्रवण करते हैं बड़ी ही प्रसन्नचित भाव से। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कश्मीर में स्थित है। अछोदा नाम तेषां तो मानसी कन्या का नदी अछोदम नामम चा सर्व सरम पितृभि निर्मितः पुरम। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। बड़ी ही कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। तुम वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो, मन चाहा वरदान मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच हम पर प्रसन्न हैं? सचमुच आप हमें वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, इसलिए तुम संकोच नहीं करो। तुम निश्चिंत होकर अपना वरदान कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया और वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस
दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। इस पर पितरों को दया आई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में साप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी, क्योंकि आगे कहा गया है भगवान ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्यवंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप से पुनः मुक्त होकर पितृलोक में वापस आओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि पर अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पावे, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित से होकर कालांतर में यही अछोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। अमावस्या की विशेष तिथि पर हम सभी लोगों को विशेष कथाएं अवश्य सुनना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ इस दिन दान का भी विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। पीपल वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जड़ अर्पित करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या की विशेष कथा। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसे की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना प्रारंभ कर दिया। धोबिन ने जब सुबह सुबह उठकर देखा कि एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा कि एक धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी दिन समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखित होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंट के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या के ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान देवादिदेव महादेव की जय।